हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ कह लीजिए, तिलकुटा व्रत कह लीजिए या तिलवा व्रत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माघ महीने के गणेश चतुर्थी को सकट, तिलवा और तिलकुटा चौथ का व्रत कहते हैं। इस बार सकट व्रत का यह पूजन 21 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन होगा। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। पहले ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब बेटियों के लिए भी व्रत किया जाने लगा है। दोस्तों, इस साल संकट चौथ तिथि का आरंभ होगा 21 जनवरी 2022 के दिन, शुक्रवार के दिन सुबह 8:51 पर और सकट चौथ तिथि का समापन होगा 22 जनवरी 2022 को शनिवार को सुबह 9:14 पर। चंद्र दर्शन का समय है रात को 9:25 पर। अब मैं आपको सकट चौथ पूजा विधि बताता हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ मनाया जाता है। इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये व्रत करने से दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वर्क तुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुटा चौथ भी इसी को कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह कर गणेश जी को नदी में 21 बार तो घर में 1 बार जल देना चाहिए। सकट चौथ संतान की लंबी आयु हेतु किया जाता है। चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी चाहिए, धन हानि की आशंका होती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रती को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य देना चाहिए। अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। सूर्यास्त से पहले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूजा होती है। इस दिन तिल का प्रसाद खाना चाहिए। ध्रुवा, समी, बेलपत्र और गुड़ में बने तिल के लड्डू चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको सकट चतुर्थी व्रत का जो महत्व है वो बताता हूँ। दोस्तों, 12 मास में आने वाली चतुर्थी में माघ की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व है। पुराणों के अनुसार गणेश जी ने इस दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी। परिक्रमा कर माता पिता से श्री गणेश ने प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस दिन 108 बार ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तिल और गुड़ का लड्डू श्री गणेश को चढ़ाने से रुके काम बनते हैं। इस दिन गणेश के साथ शिव और कार्तिकेय की भी पूजा कर कथा सुनी जाती है। सकट चतुर्थी का व्रत रखने और सच्चे हृदय से पूजा करने से संकटों से रक्षा होती है। महिलाओं द्वारा अपने संतान की रक्षा और सफलता के लिए सकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री गणेश को समर्पित सकट चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी की मुख्य रूप से आराधना की जाती है। साथ ही इस व्रत में चौथ माता या सकट माता की भी आराधना की जाती है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। सकट चतुर्थी का व्रत करने और श्री गणेश जी की सच्चे हृदय से पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से गणेश जी रक्षा करते हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा आराधना करने के पश्चात चंद्र दर्शन करके व्रत का समापन किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी को तिल के लड्डू के साथ अन्य पकवान का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं और हर काम में
सफलता अर्जित करते हैं। अब मैं आपको सकट चतुर्थी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक पौराणिक कथा है इस प्रकार। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। बार बार नुकसान होते देखकर उसने एक तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि बलि से ही तुम्हारा काम बनेगा, मतलब किसी की बलि देनी पड़ेगी। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र की सकट चौथ के दिन बलि दे दी। उस लड़के की माता ने उस दिन गणेश पूजा की थी। बहुत तलाशने पर भी जब पुत्र नहीं मिला तो माँ ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। सवेरे कुम्हार ने देखा कि वृद्धा का पुत्र तो जीवित था। डर कर कुम्हार ने राजा के सामने अपना पाप स्वीकार किया। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा, तो उसने गणेश पूजा के विषय में बताया। तब राजा ने सकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश पूजा करने का आदेश दिया। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हारिणी माना जाता है। अब इसी से जुड़ी दूसरी कथा सुनाता हूँ। भगवान गणेश के ऊपर आया सबसे बड़ा संकट इस चौथ के दिन टल गया था, इसलिए ही इसका नाम सकट चौथ पड़ा। धर्मानुसार माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई और स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आ जाऊं, तब तक किसी को भी भीतर आने नहीं देना। अपनी माँ के आदेश पर गणेश जी वहाँ पहरा देने लगे और उसी समय शिव भगवान पार्वती जी से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें वहीं खड़ा रहने के लिए कहा। इतना कहते ही भगवान शिव को बहुत ही आहत और अपमानित महसूस हुआ। क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा पड़ी। स्नान घर से जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी पड़ी है। इतना देखते ही वो क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्हें गणेश फिर से वापस चाहिए। इस बात पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को लगा दिया और फिर गणेश जी को एक नया जीवन मिला। तभी से ही गणेश जी के हाथी की तरह से सूर्ण होने लगी। इसी दिन से महिलाएं कृष्ण पक्ष की चौथ को अपने बच्चों की रक्षा, सुख शांति इत्यादि के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से संकष्टी चौथ चतुर्थी कह लीजिए, संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ कह लीजिए, तिलकुटा व्रत कह लीजिए, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।